आपको एक चेतावनी दे देता हूँ, आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए 2024 में जो नई सरकार बनने वाली है, किसी भी मुस्लिम किसी मोदी का विरोध नहीं है। हम उस फैक्ट्री को बंद करना चाहते हैं जहां पर इस तरीके के नेता पैदा होते हैं, उस फैक्ट्री को बंद किया जाएगा। इसका नाम जग जाहिर है, आरएसएस है, पूरे विश्व के अंदर आतंकवादी संगठन डिक्लेयर हो चुका है वो। वाह भैया, धन्य है वो अंधभक्त भी जो ये कहते हैं कि उंगली पकड़ के वो राम को लेकर आए हैं। और मैं बता रहा हूँ, उल्टा करके टांग दिया जाएगा जो भी व्यक्ति अत्याचार में लिप्त पाया जाएगा, बिल्कुल टांग दिया जाएगा। तानाशाही आप देख रहे हैं ना, इससे बड़ी तानाशाही खड़ी होगी और जो बताएगी कि कैसे अत्याचार होता है, कैसे तुमने गोधरा के अंदर दंगों के अंदर लोगों को मरवाया, कैसे तुमने दिल्ली दंगों के अंदर लोगों को मरवाया, कैसे तुमने पटियाला में दंगे कराए, कैसे कैसे तुमने पूरे देश के अंदर दंगे करवाए। पूरी फाइलें खुलेंगी जिन पे क्लीन चिट की बात करते हैं, एक एक फाइल को खोला जाएगा, एक एक फाइल को, और हिसाब देना पड़ेगा, बख्शा नहीं जाएगा। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज़। देखिए, तूल तो मेरा ये मानना है कि जब किसी व्यक्ति के साथ न्याय नहीं होगा या किसी भी व्यक्ति के साथ अगर अन्याय हो रहा होगा और वो भी उस वर्ग के साथ में जिसके खिलाफ पूरा का पूरा सरकारी तंत्र खड़ा हो, तो ऐसे समय के अंदर वो मुद्दा, इसे ये कहना बड़ा गलत है तूल पकड़ना, इसे हमें ये कहना चाहिए कि सही आवाज़ को उठाया जाना चाहिए और पूरे देश में हर वर्ग की जिस पे भी अत्याचार हो रहा है उस आवाज़ को उठाना चाहिए। उस आवाज़ को बुलंद करना हम सब की, देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। इसे तूल पकड़ना नहीं कहेंगे हम, क्योंकि अगर हम इसे कहेंगे तो तूल तो वो चीज़ हो गई कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख का जुमला छोड़ा, उस मुद्दे के ऊपर हम कह सकते हैं कि उन्होंने झूठ बोला था, लेकिन इनके साथ बलात्कार हुआ था। लेकिन कह रहे हैं उनका व्यवहार अच्छा था, ब्राह्मण थे। देखिए, व्यवहार अच्छा और ब्राह्मण की अगर आप बात करते हैं तो भैया जेलों के अंदर और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके व्यवहार अच्छे हैं, जिनकी सजाएं पूरी हो चुकी हैं, जो वे बेवजह बंद हैं। और पूरे देश की जेलों की अगर मैं बात करूं तो जिसके अंदर बहुत से सिख कैदी भी हैं, बहुत से मुस्लिम कैदी भी हैं, अलग अलग वर्गों के, उनकी जाति तो देखी नहीं जानी चाहिए, लेकिन उनका व्यवहार अच्छा है तो बाकी कैदियों का भी अच्छा होगा। क्या केवल 11 बलात्कारियों का ही व्यवहार अच्छा होगा? बाकी पूरे देश में कोई जितने लोग जेल में सबका व्यवहार खराब है? क्या दलितों और मुसलमानों के साथ इससे होता रहेगा क्या? बिल्कुल। देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी ये चीज़ें आपको, हमें, पूरे देश की जनता को झेलनी पड़ेंगी। इसके लिए अब ज़रूरत है आने वाले समय के अंदर एक बड़ा विकल्प जनता तैयार करे। आम जनता को आगे आना होगा, आम जनता को विकल्प तैयार करना होगा, आम जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने होंगे, नेता नहीं चुनने, प्रतिनिधि चुनने होंगे। अगर कह रहे हैं वैकेंसी ही नहीं है, 2024 की सीट खाली नहीं है, प्रधानमंत्री फिर आएंगे, खाली यही नहीं है सीट। देखिए, जब इंदिरा गांधी का राज था तो कहा जाता था इंदिरा इज़ इंडिया एंड इंडिया इज़ इंदिरा। कहाँ है इंदिरा गांधी आज? कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ ना, कहाँ है इंदिरा गांधी? और हिटलर की बात करें तो हिटलर से बड़ा तो कोई तानाशाह रहा ही नहीं है। कहाँ है आज हिटलर? तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण पूरे इतिहास में भरे पड़े हैं जहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो कहाँ हैं वो। ऐसे ही होगा आने वाले समय के अंदर। कहाँ है नरेंद्र मोदी? यही बात है। तो योगी, देखिए, मोदी नहीं तो योगी। मैंने कल एक पोस्ट डाली थी कि हमें नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं है, हम उस फैक्ट्री को बंद करना चाहते हैं जहां पर इस तरीके के नेता पैदा होते हैं। फैक्ट्री है सर ये? बिल्कुल। जिस फैक्ट्री की प्रोडक्शन है ना ये, उस फैक्ट्री को बंद किया जाएगा। सर, इस फैक्ट्री का कुछ नाम तो होगा? फैक्ट्री का नाम जग जाहिर है, आरएसएस है, पूरे विश्व के अंदर आतंकवादी संगठन डिक्लेयर हो चुका है वो। सर, वो जो स्वयं सेवक संघ है सर, वो लोगों की मदद करता है। आपको मैं बता देता हूँ, वो हिंदुओं की रक्षा नहीं करता है, हिंदुओं को केवल और केवल शोषण करता है हिंदुओं का। और रही बात कि आपने कहा एक संगठन है, देशभक्त संगठन है, मैं आपको बता देता हूँ उसका असली नाम है रॉयल सीक्रेट सर्विसेज, जिसको अंग्रेजों ने केवल और केवल क्रांतिकारियों की मुखबरी के लिए और क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए खड़ा किया था। क्या कहा सर आपने? रॉयल सीक्रेट सर्विसेज। पूरी इन्फॉर्मेशन आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में। स्वयं सेवक संघ कहा जाता है सर। देखिए, आप ये बताइए कि इनका हेड ऑफिस है या हेड क्वार्टर है? हेडक्वार्टर किसके होते हैं? हेडक्वार्टर संस्थाओं के नहीं होते, हेडक्वार्टर उनके। हाँ, तो हेडक्वार्टर जो होते हैं वो उन लोगों के होते हैं जो मिशन चला रहे होते हैं। ये लोग मिशन चला रहे हैं। ये लोग जो मिशन चला रहे हैं देश को दोबारा से गुलाम बनाने का। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके हाथ में एक एक करके संपत्ति दी गई थी। आज भारत के अंदर एक ईस्ट इंडिया कंपनी और खड़ी हो चुकी है, अदानी। सर, पीएम मोदी तो आजादी बनाने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं
को गुलाम बना रहे हैं। देखिए, राम राज्य कैसा होगा? क्या भगवान राम ने कभी किसी का विरोध किया था? क्या राम आज देश के अंदर जितने भी लोग हैं, पूरे विदेशों में जो लोग हैं, वो राम के बच्चे हैं। क्या कोई व्यक्ति अपने एक बच्चे से प्यार और एक बच्चे से नफरत कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। और ये जय श्री राम कहते हैं, जय श्री राम नारा नहीं है, जय सिया राम, सिया के राम। और राम जो है वो सीता के बिना अधूरे हैं। और जो लोग ये कहते हैं जय श्री राम, ये केवल और केवल राजनीतिक नारा है, जिसको दबाव डालने के लिए एक आतंकी तरीके से जय श्री राम, आतंकी नारा है, एक आतंक के तरीके से को प्रयोग किया। क्या कह रहे हैं? जय श्री राम आतंकी नारा है। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। क्या दिक्कत है? जय श्री राम है, सिया के राम है, सीता के राम है। वो श्री राम जो कह रहे हैं, वो श्री राम के बारे में जानना हो तो श्री राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, जिन्होंने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए एक लंबा वनवास पूरा किया। 14 साल का वनवास वन के अंदर रहे वो। उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम को आपने मजाक बना दिया है। आप क्या सोच रहे? जनता बख्श देगी आपको? देश का हिंदू बख्श देगा आपको? क्या वो भगवान राम आपको बख्श देंगे? संभव ही नहीं है। अब देखते जाइए 2024 में जो आप कह रहे हैं कि स्पेस नहीं है, जैसे इन्होंने दिखाया था ना, भगवान राम की उंगली पकड़ के नरेंद्र मोदी छोड़ने जा रहे थे राम मंदिर। इतना बड़ा अपमान, आस्था के साथ खिलवाड़ जो इन्होंने किया है। इसी देश में नागरिक जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वो उंगली पकड़ के राम को ले जा रहे थे, यानी कि इतने बड़े हो गए कि राम की उंगली पकड़ के लेके जा रहे हैं। वाह भैया, धन्य है वो अंधभक्त भी जो ये कहते हैं कि उंगली पकड़ के वो राम को लेकर आए हैं। राम ने सृष्टि को रचा, राम ने तुम्हें पैदा किया, कण कण में राम बसता है। और आज की तारीख में तुम ये कहते हो कि तुम राम को लाए हो। तुम्हारी अपनी हस्ती क्या है? तुम खुद घर से चोरी करके भागे थे। तुम्हारे बाप का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी, FIR दर्ज थी। आज की तारीख में तुमने अपनी माँ को कैद करके रखा है। वहाँ पर कोई पत्रकार, एक जनता भी जाकर नहीं मिल सकती है। ये सच्चाई है इस व्यक्ति की। भगवान के अवतार हैं, तभी तो अपनी माँ को कैद करके रखा है। जाइए ना, आप जाइए, पत्रकार है, जाइए ना। के अवतार हैं भाई, विष्णु के अवतार हैं तो उनकी माँ उनके साथ रहना नहीं चाहती है। नहीं तो कोई जो बेटा प्रधानमंत्री हो और जिस माँ के 6 बच्चे हों, किसी का पेट्रोल पंप चल रहा हो, किसी का मॉल चल रहा हो, वो माँ अकेली रहेगी? कोई माँ अकेली नहीं रह सकती अपने बच्चों के बिना। माँ केवल अकेली तभी रह सकती है जब उसे उस बच्चे से नफरत हो गई हो। जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, तब से इनकी माँ ने, इनकी सगी बहन इनसे राखी नहीं बांधती। इनको क्यों नहीं बांधती है? सवाल पूछिए ना, क्योंकि मेडिया में सामने नहीं आएंगे, हम जवाब दे रहे हैं। घर बार छोड़े थे देश के लिए सर, कह रहे हैं उन्होंने भिक्षा मांगी, चोरी करके भागे थे और FIR दर्ज है उस थाने के अंदर, और बहुत जल्दी कॉपी भी देंगे आप। प्रधानमंत्री की चोरी की कॉपी देंगे आप? बिल्कुल, FIR दर्ज है भाई, ऑन रिकॉर्ड है। माफी वीर सावरकर ने माफी मांगी थी, रिकॉर्ड मिला ना, कागज मिले ना कि उसने माफी मांगी। और माफी भी कैसे मांगी? आज भी लोग राष्ट्रपति के साथ में माफी मांगते हैं, लेकिन माफी की भाषा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। माफी की भाषा ये नहीं हो सकती कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं पूरी जिंदगी अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम रहूंगा। सर वो वीर थे, वीर सावरकर थे। अरे भाई, माफी वीर को वीर नाम किसने दिया? उस व्यक्ति ने खुद अपने नाम के साथ वीर जोड़ा था। वो व्यक्ति केवल और केवल माफी वीर था, जिसने जिन्ना के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ में मिलकर के बंगाल में सरकार बनाई थी। तो कह रहे स्वतंत्रता सेनानी है वो। स्वतंत्रता सेनानी है, हाँ भाई है ना। काला पानी में गए थे, माफी मांगी थी। और जिस वक्त में कलेक्टर को 40 रुपए तनख्वाह मिलती थी, 60 रुपए इनको तनख्वाह पेंशन मिलती थी। किस बात की मिलती थी? कौन सी दलाली करते थे? अंग्रेजों के लिए क्रांतिकारियों की मुखबिरी करते थे ये लोग। तो ये उन्हीं की औलादे हैं जो आज सत्ता में बैठ गई हैं। वो गुंडे हैं जो सत्ता में बैठ गए हैं। इनको उखाड़ फेंकने के लिए देश के क्रांतिकारी दोबारा सत्ता में आ रहे हैं। दलित बच्चे के साथ जो मटकी को छूने पर जो उसको मार दिया गया, उसके बाद लगातार मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है, अभी पैगंबर साहब के लोगों को लेकर के जिस तरह से नुपुर शर्मा ने कहा था, उसके बाद फिर टी राजा ने हैदराबाद से कहा, क्या ऐसे लोग अब बोलते रहेंगे? देखिए, जो बोल रहे हैं, मैं एक समाधान पे बात करता हूँ सीधा, क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है और वाकई में ये मेरे हृदय से जुड़ा हुआ है। मैं आज आपको एक चेतावनी दे देता हूँ, आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए। 2024 में जो नई सरकार बनने वाली है, देश के किसी भी दलित, किसी भी मुस्लिम, किसी भी माइनॉरिटी, चाहे वो सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई व्यक्ति अत्याचार करेगा तो तुरंत सजा का प्रावधान किया जाएगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ।
और उसके लिए हम लोग टीम तैयार कर रहे हैं, पूरे देश में टीम तैयार हो रही है। और मैं बता रहा हूँ, उल्टा करके टांग दिया जाएगा जो भी व्यक्ति अत्याचार में लिप्त पाया जाएगा, बिल्कुल टांग दिया जाएगा। तानाशाही आप देख रहे हैं ना, इससे बड़ी तानाशाही खड़ी होगी और जो बताएगी कि कैसे अत्याचार होता है, कैसे तुमने गोधरा के अंदर दंगों के अंदर लोगों को मरवाया, कैसे तुमने दिल्ली दंगों के अंदर लोगों को मरवाया, कैसे तुमने पटियाला में दंगे कराए, कैसे कैसे तुमने पूरे देश के अंदर दंगे करवाए। पूरी फाइलें खुलेंगी, जिन पे क्लीन चिट की ये बात करते हैं, एक एक फाइल को खोला जाएगा, एक एक फाइल को, और हिसाब देना पड़ेगा, बख्शा नहीं जाएगा।